किराए की लाश, ये कहानी हमें भेजी है दिल्ली से अर्जुन ने। कान में हेडफोन लगाइए और महसूस कीजिए, ये कहानी नहीं, एहसास है डर का। कहानी शुरू होती है, मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ रहा था। दिन में इंटरव्यूज और रात में फुटपाथ के पास बने धर्मशाला में सोता, लेकिन ज्यादा दिन वहां रहना मुमकिन नहीं था। एक दिन मोबाइल पर OLX स्क्रॉल करते हुए एक ऐड दिखा, कमरा 2000 रुपए में, बिजली पानी फ्री, सिर्फ बैचलर। इतनी कम कीमत में दिल्ली में? मुझे खुद पर शक हुआ, लेकिन कॉल किया। उधर से आवाज आई, एक बूढ़ा आदमी, आवाज भारी और टूटी फूटी सी थी। कमरा लेना है? देख लो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? रात के 9:30 बजे अंदर आ जाना और सुबह 4 बजे तक दरवाजा बंद रखना। बीच में खोला तो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं हंस दिया। ओल्ड स्कूल बंदिशें होंगी, सोसाइटी के नियम। कमरा देखने गया। मकान शाहदरा के अंदरूनी इलाके में था। एक तंग सी गली, पुराने मकानों के बीच एक 2 मंजिला घर। ऊपर की तरफ सीढ़ियां ऐसी जैसे अब गिर ही पड़े। कमरा पहली मंजिल पर, छोटा सा लेकिन साफ। एक बेड, एक पुराना टेबल और खिड़की पर मोटा पर्दा। मकान मालिक ने एक चाबी दी और कहा, इस कमरे में कुछ मत छेड़ना, खासकर उस खिड़की के पीछे कोई भी चीज मत हटाना। मुझे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन कमरा मिल गया था, सो मैं रह गया। पहली रात सब सामान्य था। मैंने लाइट बंद की, मोबाइल में म्यूजिक प्ले किया और लेट गया। रात के करीब 3:45 बजे। नींद में ही लगा कि कोई पास है। फिर ठक ठक ठक। मैंने आंखें खोली। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, धीरे से लेकिन लगातार। मैं बैठ गया। पल भर को लगा सपना देख रहा हूं, लेकिन फिर ठक ठक ठक। अब की बार यह आवाज कुछ ज्यादा पास थी, दरवाजे के बिल्कुल पास। मैंने मकान मालिक की शर्त याद की, दरवाजा 4 बजे तक मत खोलना। मैंने मोबाइल उठाया, टाइम देखा, 3:52। ठीक 4:01 पर खटखटाहट बंद हो गई। दूसरी रात अब मैं थोड़ा सतर्क हो गया था। इस बार 3:30 पर उठ गया और इंतजार करने लगा। और जैसे ही घड़ी 3:46 हुई, वही आवाज, ठक ठक ठक। लेकिन अब की बार दरवाजे के नीचे से किसी की सांस की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई झुका हो और दरवाजे की दरार से सूंघ रहा हो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत भयानक, तू लेटा क्यों है मेरी जगह? मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, जैसे एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में उतर गई हो। तीसरी रात इस बार मैंने एक फैसला लिया। मोबाइल को दरवाजे के पास रख दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करके। सुबह देखा तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, मैं अब अंदर आऊं, और पीछे जैसे किसी ने दरवाजे की हैंडल पकड़कर घुमाई हो, क्लिक क्लिक। लेकिन दरवाजा बंद था। मैं मकान मालिक से मिलने गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके कमरे का दरवाजा लॉक था। बाहर धूल जमी थी, जैसे कई दिनों से किसी ने खोला ही न हो। चौथी रात। अब मैं खुद से लड़ते लड़ते थक गया था। उस रात मैं सोया ही नहीं। 3:30 पर लाइट बंद कर अंधेरे में दरवाजे की तरफ देखता रहा, और ठीक 3:45 पर ठक ठक ठक। फिर खोल देना, सिर्फ एक बार। अब आवाज मानो दीवारों से टकराकर अंदर गूंजने लगी थी। मैं बिस्तर से उठ गया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना जैसे शरीर से बह रहा था। मैंने दरवाजे की जंग लगी कुंडी पकड़ी। 4:01 और खटखटाहट बंद। 5वीं और आखिरी रात मैं तय कर चुका था, इस बार दरवाजा खोलूंगा। मैंने कैमरा ऑन किया, फोन पास रखा, और जैसे ही 3:39 हुए, दरवाजा खोल दिया। सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। एक लड़का, मेरी ही उम्र का, बाल गीले, कपड़े गंदे और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे कोई देख ही नहीं रहा। उसने सिर्फ एक बात कही, अब तेरा टाइम शुरू, और पल भर में वो गायब हो गया। अर्जुन अब वहां नहीं रहता। कमरा आज भी OLX पर लिस्टेड है, 2000 महीना, एक शर्त के साथ। और अगली बार शायद तुम हो जो वो दरवाजा खोलोगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो शैडो विस्पर चैनल को सब्सक्राइब करें।